चल. आईला काय म्हणाला, त्या इसाबला काय म्हणाला अमृत, की मला माझी आई मारेल, रागवेल, है ना. त्याला भीती वाटत होती, कारण त्याचे कपडे कसे होते, नवीन होते. आणि आईला कोणीही मुलांनी मस्ती बदमाशी केलेली आवडेल का, नाही. म्हणून अमृतच्या आईला पण बिलकुल आवडत नव्हतं की त्यांनी बदमाशी करावी. म्हणून अमृत काय म्हणाला इसाबला, नाही रे बाबा, मी कुस्ती लड़ू शकत नहीं, मैं कुस्ती लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को डांटेगी, मारेगी. तो त्याची भीती खरी होती. उसको जो डर लग रहा था वो सही था. तो घरातून बाहेर पडत असताना आईने त्याला बजावले होते. जब वो अमृत घर से बाहर जा रहा था तो मम्मी ने उसको डांट के बोला था, हे बघ, नवीन कपड्यासाठी तू खूप हट्ट धरला होतास, है ना. अमृत ने जिद कर करके नए कपड़े मम्मी से पापा से सिलवाए थे. तो मम्मी ने उसको घर से निकलने के पहले ही डांट के बताई थी, हे बघ, घरातून बाहेर पडत असताना आईने त्याला बजावले होते, हे बघ, नवीन कपड्यासाठी तू खूप हट्ट धरला होतास. आता जर का तू ते मळवलेस किंवा फाडलेस तर लक्षात ठेव. बोलती क्या मम्मी ऐसा? बोलती ना, सबकी मम्मी बोलती है ना. अपन भी बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ अपने बच्चों को, बोलती कि नहीं, कि अगर तूने इतने अच्छे से कपड़े दिए हैं, ये अगर गंदा करके लाया या फाड़ के लाया तो तू फिर देख, है ना. ऐसा उसकी मम्मी ने जब वो बाहर गया था तो डांट के उसको बोला था. इसलिए वो क्या हो रहा था, बोल रहा था कि नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, मेरी मम्मी मारेगी, है ना. तो अब देखो, अमृतने आई वडिलांपाशी खूप हट्ट धरला होता, हे खरे होते. इसाबला नवा शर्ट मिळणार असल्याचे कळताच त्यानेही हट्ट धरला होता की इसाबसारखा शर्ट मिळालाच पाहिजे. आई जर नाही म्हणाली तर बाबा काही ऐकणार नाही, हे अमृत पक्क ओळखून होता. पण तो सहजासहजी हार मानणारा नव्हता. मम्मी ने अगर पापा को बोला कि कपड़े लेके दो तो ही पापा कपड़े लेके देंगे, ये अमृत को पता था, है ना. इसलिए अमृत ने क्या किया था, मम्मी को बहुत हट्ट किया था, बहुत जिद की थी मम्मी के पास में. और उसको पक्का मालूम था कि अगर पापा से कपड़े लेना है तो किसके पास हट करना पड़ेगा, मम्मी के पास में जिद करनी पड़ेगी. हट्ट मम्मीजवळ, आईजवळ करावा लागणार आहे. पण तो सहजासहजी हार मारणारा होता. अगर मम्मी ने भी कपड़े उसको नहीं दिलवाए तो भी वो मानने वाला था क्या, नहीं. उसके मन में तो पक्का था कि इसाब के पास में जैसे कपड़े हैं वैसे कपड़े तो मैं लेके रहूँगा, है ना. तो आपल्या आईजवळ तो रोज हट्ट करायचा की नाही, इसाबला जसे कपडे घेऊन दिले तसे कपडे मला पाहिजे, इसाबला जसे कपडे आहेत तसे कपडे मला पाहिजे. अशा प्रकारचा हट्ट अमृत आईबाबांना करत होता आणि रोज बाबांच्या जवळ गळ घालत होता, म्हणजे जबरदस्ती करत होता आईबाबांना. ठीक आहे. त्यानंतर ते छानपैकी नवे कपडे घालून अमृत घरून निघाला होता. त्यामुळे कपडे खराब होतील असे काहीही करायची त्याची तयारी नव्हती. त्यातही इसाबबरोबर कुस्ती लढायची तर त्याची अजिबात इच्छा नव्हती. त्याला इसाबबरोबर कुस्ती लढायची नव्हती. त्याला इसाबबरोबर कुस्ती लढायची होती का, नाही. कारण इसाब कोण होता, त्याचा एकदम बेस्ट फ्रेंड होता की नाही. आणि घरून आईने रागवलं पण होतं, म्हणून अमृतची कुस्ती लढायची इच्छा होती का, अजिबात नव्हती. म्हणजे बिल्कुल भी उसकी इच्छा नहीं थी कुस्ती लड़ने की. ठीक आहे. त्याच वेळी एकाने अमृतचा हात पकडून म्हटले, चल रे, कुस्तीचा एक डाव होऊ दे. बदमाश तो थे बच्चे वहाँ पे खड़े थे कि नहीं. तो बच्चों ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ के उसको सामने लाया और क्या बोले, चल रे, एक डाव कुस्तीचा होऊ दे. किसके जैसा होगा वो लड़का, खुद होके देखो बरा. किसको लगता है कि अपन ऐसा है क्या अपने क्लास में कोई ऐसे, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है क्या अपने क्लास में कोई ऐसे, हाँ. ऐसा किसी को लगता है क्या कि मैं अमृत और इसाब के जैसे हूँ, कि बदमाश बच्चों के जैसा हूँ. किसको लगता है कि मैं बदमाश बच्चों के जैसा हूँ? किसको लगता है कि आप अमृत के जैसे हैं? हाथ ऊपर करो तो. अमृत के जैसे किसको लगता कि आप है करके, है ना. अमृत के जैसे कौन है, मैं भी हूँ अमृत की जैसी. क्योंकि अमृत को क्या लगता था कि जैसा मम्मी कहती है वैसा सुनना चाहिए. तो अमृत के जैसे कौन हो, आप नहीं हो अमृत के जैसे. फिर इसाब के जैसे कौन है,
मैं भी हूँ ईसाब की जैसी, क्योंकि ईसाब को भी नहीं लगता था कि लड़ाई करनी चाहिए करके, लग रहा था क्या? नहीं। फिर बदमाश बच्चों के जैसे कौन है? देखो, है ना, खुद होके उसको समझ गया। पर वो बदमाश है क्या? नहीं है। वो बदमाश है क्या अपने क्लास का? नहीं, उसको छोटा बच्चा है। तो छोटे बच्चे तो बदमाशी करते ही है ना, है ना? तो छोटे बच्चे बदमाशी करते ही है, तो उनके मन में उस समय पे वैसी कल्पना तुरंत आ जाती है। तो इसका मतलब ये है क्या कि वो बदमाश है? नहीं, उस समय पे वैसी कल्पना उनके दिमाग में आ जाती है। समझ गए? तो ऐसी कल्पना किसके दिमाग में आई थी कि इन दोनों को लड़ाना करके? बदमाश बच्चों की। तो उन्होंने क्या किया? अमृत का हात खींचा और उसको क्या बोले? चल एक डाव होऊन जाऊ दे. काय म्हणाय? चल एक डाव होऊन जाऊ दे. ते छानपैकी नवे कपडे घालून निघाला होता, त्यामुळे कपडे खराब होतील असे काही करायची त्याची तयारी नव्हती. त्यातही इसाबबरोबर कुस्ती लढायची तर त्याची अजिबात इच्छा नव्हती. त्याचवेळी एकाने अमृतचा हात पकडून म्हटले, चल रे, कुस्तीचा एक डाव होऊन जाऊ दे. त्याने अमृतला मोकळ्या मैदानात खेचून आणले. अभिज बताई मैंने. हां, तो त्या मुलाच्या तावडीतून सुटायची अमृतने खूप धडपड केली आणि म्हणाला, हे बघ केशव, माझी कुस्ती लढाई खेळायची मुळीच इच्छा नाही, सोड मला. वो जो बदमाश लड़का था, वो लड़के का नाम क्या था? केशव. क्या था? केशव. उसने क्या किया? अमृत को खींच के लाया. अमृत ने क्या किया? उसके हाथ को बहुत छोड़ने की, झटका देके छोड़ाने की कोशिश की खुद को. पर केशव ने क्या किया? उसका हाथ बहुत अच्छे से घट्ट असा हात पकडला ठेवता. त्यांनी पुष्कळ वेळात केशवला काय म्हटलं? माझा हात सोड, मुझे छोड़. ऐसा किसने बोला? अमृत ने केशव को बोला, सोड मला. पण तो त्याला जाऊ देईना. त्याने अमृतला जमिनीवर ढकलले. केशवने काय केले? अमृतला रागारागाने अमृत को ढकेल दिया. उसके बाद में बाकीची जी पोरं होती, वो बच्चों को बहुत मजा आई. गमतीने ओरडले, अमृत हरला, केशव जिंकला. अमृत हरला, केशव जिंकला. केशव जिंकला, हुईया हुईया, है ना. तो बाकी के जो बच्चे थे उनको बहुत मजा आई. अमृत ज़मीन पर गिर गया और केशव खड़ा था. तो बाकी के बच्चों को क्या लगा कि मस्त इनकी कुश्ती हुई और अमृत हार गया और केशव जीत गया. बाकी के बच्चे मस्त चिल्ला रहे जोर जोर से. क्या चिल्ला रहे थे? अमृत हार गया और केशव जीत गया, हुईया हुईया करके जोर जोर से. आप लोग जैसे खेलते तो कैसे चिल्लाते हैं ना, चिल्लाते कि नहीं? जीत हार होने के बाद में अपन स्पर्धा जब लगाते तो अपन अपने क्लास को जिताने के लिए क्या करते? चिल्लाते ना जोर जोर से. वैसे बाकी के वो भी लड़के जो थे वहाँ पे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे. इसाबला हे सहन झाले नहीं. इसाब अमृत का दोस्त था, बहुत बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए उसको यह चीज़ जो है वो सहन नहीं हुई. बहुत उसको गुस्सा आया. त्याचा पारा चढला. पारा चढला म्हणजे काय झालं? उसको बहुत गुस्सा आया. त्याचा पारा चढला. झनझन झनझन. त्याला काहून राग आला? की त्याच्या मित्राला केशवनी जमिनीवर ढकललं म्हणून, है ना. केशवनी काय केलं? त्याच्या मित्राला जमिनीवर ढकललं म्हणून काय झालं? त्याला खूप राग आला. आणि त्यानंतर मग त्यांनी काय केलं? इसाबला हे सहन झाले नाही. त्याचा पारा चढला. त्याने केशवचा हात धरून म्हटले, चल ये, मी तुझ्याबरोबर कुस्ती लढलो. केशवचा हात धरून इसाबनी काय म्हटलं? माझ्या मित्राला तू पाडला आहे ना, तर मग आता ये, मी तुझ्यासोबत कुस्ती लढतो.